नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ की खातून रिश्तेदार, पीटीआई के सुनामी जलसे, एक बहुत बड़े इस्तीफे, जनरल फैज़ हमीद केस में एक बहुत बड़े ट्विस्ट, एक आला जनरल और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने नशर की है। यही खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार में भी शाया की गई है। इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रेफरेंस दिया गया। इसी खबर में पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान साहब का हवाला भी दिया गया। उसके बाद इस खबर के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि सरकारी जराए का यह कहना है कि इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई और जनरल फैज़ हमीद केस के हवाले से कुछ फौजदारी शवाहिद जमा किए गए या सरकारी जराए ने यह शवाहिद जमा करने का दावा किया है। लेकिन इसी खबर में कहा गया कि पीटीआई के बानी चेयरमैन यानी इमरान खान साहब को आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए फौजी हुकाम के हवाले करने का फैसला अब तक नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद इस खबर का दूसरा नुक्ता बहुत अहम और बहुत हसास नोयत का है। इस दूसरे नुक्ते में यह कहा गया कि इन जराए का यह कहना है, यानी सरकारी जराए का यह कहना है कि अगरचे इमरान खान साहब के खिलाफ इल्जामात की नोयत ऐसी है कि यह केस आर्मी एक्ट के तहत फौजी ट्रायल के दायरे में आता है, लेकिन 9 मई के मामले में आम शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल होगा या नहीं होगा, इससे जुड़ा हुआ केस सुप्रीम कोर्ट में जेरे समात है। उसके बाद इसी खबर के तीसरे नुक्ते में यह कहा गया कि 9 मई के केसेस के हवाले से एक सरकारी जरिए का यह कहना है कि जेरे हिरासत अफराद के बयानात और मुतलका शवाहिद के पेश नज़र मास्टर प्लानर के तौर पर इमरान खान साहब की शमूलियत यकीनी तौर पर मुसद्दका है, लेकिन फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल का इन्हिसार अदलिया के फैसले पर होगा। लेकिन उसके बाद इसी खबर में इमरान खान साहब को 9 मई के केस में और जनरल फैज़ हमीद के केस में एक तरह से बेगुनाह भी करार दिया गया। इस खबर के आखिरी हिस्से में यह लिखा गया कि इमरान खान साहब को काबीना की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 9 मई के हमलों का जिम्मेदार करार दिया। यह खबर अंसार अब्बासी साहब ने शाया की, लेकिन उसके बाद खान साहब इसी खबर में बेगुनाह कैसे करार पाए, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। क्योंकि अंसार अब्बासी साहब ने जियो न्यूज़ के एक प्रोग्राम में शिरकत की और इस प्रोग्राम में उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जिस वक्त जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त उन्हें बताया गया, यानी उनका इशारा यह था कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट के जराए ने उन्हें यह बताया कि उस वक्त तक इमरान खान साहब और जनरल फैज़ हमीद के दरमियान 9 मई के हवाले से जो गठजोड़ के इल्जामात लगाए जाते हैं तो उस हवाले से कोई सबूत मौजूद नहीं थे। और उसके बाद अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि कल परसों जब 9 मई और आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत के मुतल्लिक दोबारा पूछा गया तो इस मामले में भी कन्फर्म नहीं किया गया और यह कहा गया कि तफ्तीश हो रही है। और उसके बाद अब्बासी साहब ने, यानी अंसार अब्बासी साहब ने यह भी कहा कि अगर 9 मई के मामले पर जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान साहब के गठजोड़ का सबूत होता तो इस हद तक इंतजार ना किया जाता। यानी अंसार अब्बासी साहब ने, जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के जराए को कोट करके खबरें दी, अब वो भी ये कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान साहब का 9 मई के हवाले से कोई किरदार जो है, यानी किसी सहूलतकारी का किरदार सामने नहीं आया। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो अब से कुछ देर पहले सामने आई है, इस खबर से आपको आगाह करते हैं। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक क्या 2 नए इंकशाफात किए, क्या 2 नए जुमले बोले जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। ये दोनों जुमले मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मुखातिब किया। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि आर्मी चीफ ने नफरतें कम करने का बयान दिया, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये नफरतें आपकी वजह से हैं। कोई बताए मेरी बीवी का क्या कसूर है, यानी बुशरा बीबी का क्या कसूर है कि उन्हें 7 माह से जेल में डाला गया है। इस वक्त नैब जनरल आसिम मुनीर के नीचे काम कर रहा है, जनरल आसिम मुनीर की हदायत पर काम कर रहा है। इस मुल्क को डंडे की नहीं बल्कि इंसाफ की जरूरत है। हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, इंसान हैं। इंसाफ होता है तो अमन आता है और इंसाफ ना हो तो फिर बदअमनी आती है। उसके बाद 4 जनरल्स के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम और हसास नोयत का इंकशाफ किया गया। इसी वजह से ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई। अब ये जो 4 जनरल्स हैं, इनमें जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी शामिल हैं, जो इस वक्त चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं। इसके अलावा जनरल अजहर अब्बास, जो इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, और जनरल आसिम मुनीर को जब आर्मी चीफ बनाया गया था तो उस वक्त उन्होंने रजाकाराना तौर पर रिटायरमेंट ले ली थी। और इसी तरह जनरल नोमान, जो कि अप्रैल 2023 में, यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद अप्रैल 2023 में अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर हुए थे। अब इमरान खान साहब ने यह इंकशाफ किया कि मुझे जनरल बाजवा ये कहता था कि जनरल फैज हमीद एक बहुत मेहनती और एक बहुत अच्छा जनरल है। जनरल फैज हमीद बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जनरल बाजवा जो बाकी सीनियर जनरल थे, यानी 76वें लॉन्ग कोर्स के जितने भी सीनियर जनरल थे जो कि पोटेंशली आगे चलकर आर्मी चीफ बन सकते थे, जिनमें जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी शामिल हैं, जनरल अजहर अब्बास शामिल थे, जनरल नोमान भी शामिल थे। तो खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा ने इन तमाम सीनियर जनरल्स को वरगलाया और उनको ये कहा कि इमरान खान तो अब ये फैसला कर बैठा है कि वो जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाएगा ताकि इन सारे सीनियर जनरल्स को मेरे खिलाफ कर दिया जाए। तो खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा ने सीनियर जनरल्स को मेरे खिलाफ करने के लिए ये साजिश की कि ये तासुर दे दिया कि मैं जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बना रहा हूं, और दूसरी जानिब मुझे जनरल बाजवा ये भी कहता रहा कि पाकिस्तान की आर्मी में सबसे मेहनत करने वाले और अच्छा काम करने वाले जनरल फैज हमीद है। लेकिन उसके बाद खान साहब का आखिरी और तीसरा इंकशाफ बहुत अहम था। खान साहब ने कहा यह इंकशाफ एक ऐसी सूरत हाल में किया जब 4-5 सहाफियों ने यह दावा किया कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आने वाले हैं और ये जो इमरान खान साहब की बरियत या रिहाई होने वाली है, ये इस समझौते पर होगी कि इमरान खान साहब बैरून मुल्क चले जाएंगे। लेकिन अब इस खबर पर इमरान खान साहब ने रिएक्ट किया और खान साहब ने यह कहा कि मैं सियासत नहीं बल्कि जिहाद कर रहा हूं, मुल्क छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। जो ऊपर बैठे फैसले कर रहे हैं उन सब की प्रॉपर्टीज बाहर हैं, मेरा और मेरे जैसे लोगों का जीना मरना मुल्क में है। मुल्क इस वक्त तबाही की जानिब बढ़ रहा है। खान साहब ने कहा कि फरियाल तालपुर की दुबई लीक्स में 5 जायदादें सामने आई हैं। नैब तरामीम के जरिए व्हाइट कॉलर क्राइम को एनआरओ दिया गया है। मेरे जो बोगस केसेस हैं ये तो वैसे भी खत्म हो जाने थे, यानी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ना भी आता तो मेरे ये बोगस केसेस खत्म हो जाने थे। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, फौजी क़यादत और इमरान खान साहब के मुतल्लिक नजम सेठी साहब के जो 2 इंकशाफात हैं जिन्होंने इस वक्त बड़ा तहलका मचाया और उनकी ये वीडियो भी वायरल है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब नजम सेठी साहब ने अपने इंकशाफ के पहले हिस्से में इस्टेब्लिशमेंट का रेफरेंस दिया और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान साहब का हवाला भी दिया, जिन्होंने 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन बदतरीन जबर के बावजूद और पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान छीने जाने के बावजूद और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस कठपुतली हुकूमत की सहूलतकारी के बावजूद 2/3 से ज़ायद अक्सरियत से जीता। तो अब नजम सेठी साहब ने अपने पहले इंकशाफ में ये कहा कि इस वक्त इमरान खान साहब की मकबूलियत के मुतल्लिक जितने भी सर्वेज आ रहे हैं, हर सर्वे ये कह रहा है कि इमरान खान साहब की बहुत बड़ी सपोर्ट है। हर 10 में से 7 लोग ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर खुल के कह रहे हैं कि हम इमरान खान के सपोर्टर हैं। यानी इस खौफ की फजा में जब पीटीआई का झंडा उठाने पर भी दहशतगर्दी का मुकदमा आपके खिलाफ बन जाता है तो तब भी 10 में से 7 लोग
यानी 70% लोग खुल के कह रहे हैं कि हम इमरान खान साहब के हामी हैं। उसके बाद नजम सेठी साहब का दूसरा इंकशाफ बहुत हसास था। नजम सेठी साहब ने कहा कि इस वक्त फौजी घरानों में भी इमरान खान साहब बहुत मकबूल हैं, कई फौजी घराने हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, और उन्होंने कहा कि मेरे जाती दोस्त फौजी घरानों ने भी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में इमरान खान साहब को वोट दिया। इसका मतलब यह है कि 9 मई के मुतल्लिक जो बयानिया बनाया गया इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इसे फौजी घरानों ने भी कबूल नहीं किया। और फिर मुस्तफ़ा नवाज खोखर की एक वीडियो वायरल हो गई। वो इस्लामाबाद में 2 हलकों से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे। इनके हलकों में DHAs आते थे जहां पे फौजी घराने और इसी तरह रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजी अफसरान और एहलकारों के अहल खाना मुकीम हैं। तो मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने बताया कि DHAs के जितने पोलिंग स्टेशन थे इनमें PTI ने 3/4 तक अक्सरियत हासिल की। लेकिन उसके बाद नजम सेठी साहब का तीसरा इंकशाफ बड़ा दिलचस्प था। नजम सेठी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये हुकूमत, यानी ये जो कठपुतली हुकूमत है, ये और इस्टेब्लिशमेंट जो भी हिकमत अमली बनाती है, इमरान खान साहब की जवाबी हिकमत अमली इस हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का हर बयानिया मुकम्मल तौर पर उड़ा कर रख देती है। और इमरान खान साहब का बयानिया जो है ये मजीद मकबूल तर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अडियाला जेल में इमरान खान साहब से की गई एक इंतहाई गैर मामूली मुलाकात और इस्टेब्लिशमेंट के फ़ोन के मुतल्लिक जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ के मुतल्लिक मुख्तसरन आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब अली अमीन गंडापुर और फौजी क़यादत के मुतल्लिक एक हंगामी राब्ते के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ। इस इंकशाफ के पहले हिस्से में यह बताया गया कि 22 अगस्त को फौज की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस और इसी तरह ISI और जो सिविल एजेंसीज हैं जिनमें इंटेलिजेंस ब्यूरो और इसी तरह पुलिस की स्पेशल ब्रांच भी शामिल है, तो इन 4-5 एजेंसीज को ये रिपोर्ट्स मिली कि PTI का जो 22 अगस्त का इस्लामाबाद का जलसा है, इसमें इतना बड़ा लोगों का सुनामी आ रहा है कि इस सुनामी को रोकना किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे के लिए नामुमकिन होगा। और लोगों का जोशो खरोश इतना है कि अगर इस जलसे के दौरान रेड जोन की जानिब मार्च की या अडियाला जेल की जानिब मार्च की कॉल दे दी गई तो फिर इन लोगों को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने खुद आज के दिन में ये इंकशाफ किया कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे हंगामी राब्ता किया। उन्हें यह कहा कि आपकी इमरान खान साहब से टेलीफोन पर हंगामी तौर पर बात करवाते हैं, आप इमरान खान साहब से दरख्वास्त करें कि PTI का जलसा मुलतवी कर दें। और फिर आजम सवाती को अगली सुबह इमरान खान साहब के पास भेजा गया कि इस्टेब्लिशमेंट ये दरख्वास्त कर रही है कि ये जलसा मुलतवी कर दें। लेकिन इस पर इमरान खान साहब ने आज के दिन में बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। खान साहब ने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने के लिए मेरी मिन्नतें की गई थी, 8 सितंबर का जलसा करने की यकीन दहानी करवाई गई थी, लेकिन अब इसमें भी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन और इस कठपुतली हुकूमत की घिनौनी वारदात और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। इस खबर में यह बताया गया कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने इस हुकूमत को यह दरख्वास्त दी कि 8 फरवरी के इलेक्शन में मोबाइल और इंटरनेट को बंद क्यों किया गया, इसकी वजह बताई जाए। अब चूंकि इंटरनेट बंद करके एक बहुत बड़ा धांधला किया गया था, इंतखाबात के नताइज को बदला गया था, इसलिए अब इस हुकूमत ने यह भोंडा सा जवाब दिया है कि यह कौमी सलामती का मामला है, इसलिए हम मोबाइल और इंटरनेट बंद करने की, इलेक्शन की रात जो बंद किया गया था, इसकी मालूमात फराम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और एक और जो अहम नोयत का इंकशाफ हुआ है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस इंकशाफ के पहले हिस्से में महमूद खान अचकजई साहब ने एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि इंतहाई दुख की बात है कि सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला इमरान खान, कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा ताकत रखने वाला इमरान खान, इस लीडर को जेल में डाला गया है। इस लीडर के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की बातें हो रही है। अगर ऐसा किया गया तो बहरान इतना गहरा हो जाएगा
कि अवामी रद्द-ए-अमल को कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं होगा। लेकिन उसके बाद महमूद खान अचकजई ने यह इंकशाफ भी किया कि इमरान खान साहब का सिर्फ ये कसूर है कि वो अपनी रिहाई के लिए एस्टैब्लिशमेंट की शराइत नहीं मान रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़े इस्तीफे के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं। इस खबर में यह बताया गया कि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का यह मौक़िफ़ है कि वो अपनी पूरी तवज्जो अपोजिशन लीडर के रोल पर रखना चाहते हैं। उन्हें जाली मुकदमात भुगतने के लिए वक्त भी दरकार होता है, इसलिए वो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इंसाफ नहीं कर पा रहे। उन्होंने रजाकाराना तौर पर इस ओहदे से इस्तीफा दिया है और इमरान खान साहब ने उनका इस्तीफा मंजूर किया है। लेकिन यहाँ पे पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब के मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर आई है और इस खबर में यह दावा किया गया कि रऊफ हसन साहब की जगह अब शेख वक्कास अकरम पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फौजी क़यादत आसिफ अली जरदारी और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं और इस एक खबर से आपको ये पता चलेगा कि ये कठपुतली हुकूमत और ये फ्रॉड हुकूमत इस वक्त इमरान खान साहब और पीटीआई की मकबूलियत से किस कदर बौखला चुकी है। तो मामला ये है कि इस हुकूमत को 3 इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली और इन तीनों इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि जिस दिन पीटीआई ने अडियाला जेल और रेड जोन की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया तो फिर पीटीआई का जो सुनामी है ये आउट ऑफ कंट्रोल होगा, इस पर काबू पाना नामुमकिन होगा। अब इस पूरी सिचुएशन में ऐवान सदर में जाली तरीके से सदर बनाए गए आसिफ अली जरदारी ने एक जाली बिल पर दस्तखत करके इसे कानून बना दिया है और इस नाम निहाद कानून के मुताबिक अब इस्लामाबाद में बगैर इजाजत जलसे पर 3 साल कैद होगी और जलसे में शरीक अफराद को 10 साल तक सजा भी हो सकती है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये हुकूमत इमरान खान साहब की मकबूलियत से कितनी बौखलाई हुई है। हालांकि बिलावल जरदारी भी इस्लामाबाद में एक नाम नहाद छोटा सा लॉन्ग मार्च लेके आए थे, फजलुर रहमान भी इमरान खान साहब के दौर में इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च लेके आए थे और पीडीएम ने भी अनगिनत जलसे इस्लामाबाद में खान साहब के दौर में किए थे और खान साहब ने कभी इन जलसों पर पाबंदी नहीं लगाई थी। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ की एक खातून रिश्तेदार और एक मेजर की साहबजादी के मुतल्लिक एक अहम खबर और जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि एक 40 सेकंड की वीडियो ने इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ा तूफान खड़ा किया हुआ है। इस वीडियो में साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज की नवासी खदीजा शाह साहिबा को देखा जा सकता है। इन्हें 9 मई के मुकदमात में कई माह तक जेल में रखा गया, लेकिन उसके बावजूद उन्हें तोड़ा नहीं जा सका और उन्होंने इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ा। अब उनकी एक नई वीडियो में यह देखा जा सकता है कि वो दीगर खवातीन के साथ पीटीआई का जो 8 सितंबर का जलसा है इसमें शिरकत के लिए जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे एक मेजर की साहबजादी के मुतल्लिक भी एक वीडियो और एक खबर वायरल हुई है और जो वीडियो वायरल हुई है ये है मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक की साहबजादी ईमान ताहिर की और वो भी 8 सितंबर के इस जलसे में शिरकत कर रही हैं और दर्जनों रिटायर्ड फौजी घरानों के अहले खाना इस जलसे में शिरकत के लिए पहुंच गए हैं। लेकिन यहाँ पे पीटीआई की जलसागाह से एस्टैब्लिशमेंट से जुड़ी जो 2 हैरानकुन वीडियोस वायरल हुई हैं इनके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इनमें से एक वीडियो अली अमीन गंडापुर साहब की है। उन्होंने इस वीडियो में एस्टैब्लिशमेंट को यह पैगाम दिया कि 8 सितंबर को हर सूरत में जलसा करेंगे। जो इन चोरों को लाए हैं, जिन्होंने इन चोरों को मुसल्लत किया है, उन्हें मेरा पैगाम है कि बस बहुत हो गया, आप बार बार मुल्क लूटने वालों को एनआरओ देते हैं, अब हम ये काम बंद कराएंगे। उसके बाद जलसागाह के एतराफ से दूसरी वीडियो वायरल हो गई और इस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि ये कठपुतली हुकूमत इस वक्त इतनी खौफजदा है कि इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते जो हैं इनको सील कर दिया गया और यहाँ पर कंटेनर्स के पहाड़ खड़े कर दिए गए और जो आम शहरी हैं उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन इसके बावजूद बेशुमार अफराद ऐसे थे जो जलसे से एक रात पहले ही जलसागाह पहुंच गए और पीटीआई केपी ने यह ऐलान भी कर डाला कि कंटेनर हटाने के लिए क्रेनें भी लाई जा रही हैं। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब के मुतल्लिक लंदन से भी एक वीडियो वायरल हुई है
और इस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि 8 सितंबर के जलसे के दिन ही लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इकट्ठे हुए, इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब जिंदाबाद के नारे लगाए और दूसरी जानिब इसी जलसे में बड़ी स्क्रीन पर इमरान खान साहब की रिकॉर्डेड तकरीरें भी चलाई गई और यह जलसा एक नाकाबिले कंट्रोल सुनामी में बदल गया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह।